ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कैसे होती है मुल्क की हिफाजत, कभी सरहद पर जाकर देख लेना, कभी सरहद पर जाकर देख लेना। आप सभी मित्रों को, भाई बहनों को, माताओं और पिता तुल्य सभी को मैं इस अग्रिम 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना प्रेषित करता हूं और मैं सभी से यही गुजारिश करता हूं इस पावन पवित्र शुभ अवसर को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और सभी लोग इसमें अपना बढ़ चढ़ के योगदान दें। और सभी को ही पता है कि यह हमारा देश कई सौ वर्षों तक दूसरों के हाथों में बंधा हुआ था और हमारे जो महापुरुष हैं वह इनसे बहुत लड़ाई लड़ने के बाद अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर इनसे अपने देश को आज़ाद कराने में सफल हुए हैं। तो मित्रों, उस सफलता की कहानी को कभी मिटने न देना, उस सफलता की कहानी को सतत याद करते रहना और अपने रगों में, अपने इस शरीर के रगों में पानी न भरने देना, इस रग को हमेशा गर्म रखना, ठंडा न होने देना। और मित्रों, आप सभी को यही कहना है कि हमें सदैव ही अपने देश के प्रति समर्पित होना है। कभी हमें धर्म, जाति या अन्य प्रकार के उन्मादों में फंस करके अपने देश का हानि नहीं करना है। अपने देश, देखिए, सबसे बड़ा अपना देश है। अगर देश है तो हम हैं, हमसे देश नहीं, देश से हम हैं। तो मित्रों, इसलिए हमें क्या करना है, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश को सुरक्षित संरक्षित रखने के लिए जो आवश्यकताएं पड़े, जो देश हमें बुलावा भेजे, तो हमें सरहद पर भी जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे हमारे पूर्वज हैं, जैसे सुभाष चंद्र, भगत सिंह, सुखदेव, गांधी जी, नेहरू जी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, तमाम ऐसे नेता हैं, तमाम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आज़ाद कराए हैं। तो इसलिए मित्रों, उन शहीदों की शहादत को हमें सदैव याद रखना है, उन शहीदों की शहादत को सदैव नमन करना है, उन शहीदों की शहादत को सदैव सम्मान पूर्वक उनका सम्मान करना होगा। इसलिए मित्रों, आप सभी से यही गुजारिश है कि हमेशा इस देश की हिफाजत के लिए, जैसे सैनिक, हमारे सैनिक दिन रात कड़ी मेहनत, कड़ी धूप, कड़ी ठिठुरता में क्या होते हैं, देश में कह सकते हैं हम लोग यहाँ हल्की सी ठंड पड़ती है तो आप अपने घर में क्या करते हैं, होम हीटर चला करके सो जाते हैं। लेकिन वो हमारे सैनिक भाई जो सरहद पे होते हैं, वो माइनस टेम्परेचर होता है, लेकिन वहाँ भी खड़े रहते हैं, वहाँ भी तटस्थ होकर के देश की हिफाजत करते रहते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में चल कर देख लेना, कैसी होती है देश की हिफाजत, कैसी होती है देश की हिफाजत, कभी सरहद पर जाकर देख लेना। जो कुछ ऐसे लोग हैं वो कहते हैं ना कि सेना क्या करती है, सेना को ये व्यवस्था नहीं देनी चाहिए, सेना को वो व्यवस्था नहीं देनी चाहिए, तो उनको कभी भी बोल देना कि सरहद पर जाएं और सरहद पर देख लें कि कैसे सेना, जब हम सोते हैं तो वो कैसे जगकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो मित्रों, ये अदम्य साहस और शौर्य पराक्रम जो हमारे सैनिक भाई दिखा रहे हैं, उनको मैं सत सत नमन, कोटि कोटि उनको नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। ऐसे जाबाज सिपाहियों, भाइयों का और बहनों का, जिन्होंने हमारी सरहद की सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथों में ले रखा है। अपने घर पर वो दिवाली, होली नहीं मना पाते, 15 अगस्त अपने घर पे नहीं मना पाते, उस सरहद पे मनाते हैं। उन सब सही शौर्यशाली, पराक्रमशाली भाइयों और बहनों को मैं सत सत नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। और जैसे कि आप सभी मित्रों को पता है कि हमारा देश कल के दिन ही आज़ाद हुआ था और कई वर्षों तक दूसरों के हाथों में जंजीरों में बंधा हुआ था, और आज जाकर के इस 15 अगस्त के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो मित्रों, इस आज़ादी की कभी शाम न होने देना। ठीक है मित्रों, मैं मिलता हूँ नए सेशन के साथ, तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।